अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द टॉपिक 8.5 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट क्या होता है? लेटेंट कहते हैं ऐसी चीज जो छुपी हुई हो, जो नजर ना आए। दैट मीन लेटेंट का मतलब है हिडन। ओके, और हीट का आपको पता ही है। और फ्यूजन बेसिकली कहते हैं ऐसे पॉइंट को कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसे हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट। क्लियर? सो मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट दोनों ये एक ही चीजें हैं। सो the temperature at which a solid starts melting is called fusion point or melting point. Okay, so वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर उसे हम कहते हैं फ्यूजन पॉइंट। जैसे कि अगर हम आइस की बात करें तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दैट इज फ्यूजन पॉइंट, या फिर उसको आप मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। सो यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली एक और टर्म स्टडी करते हैं, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सो वो टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? जैसा कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बनना शुरू हो जाती है। क्लियर? सो यहां पर हम कह सकते हैं दैट वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर यहां पर आप नोट करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस था और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। सो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, चेंज क्या है? मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि एक चीज हमेशा सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और सिमिलरली फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है कि उसमें एक चीज जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि इसमें जो स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है फ्रीजिंग में, और सिमिलरली मेल्टिंग में क्या है कि मेल्टिंग में एक सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन हो रही होती है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। क्लियर? सो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा हर सब्सटेंस का सेम होता है। जैसे कि हमने अगर वाटर की एग्जांपल डिस्कस की थी तो वाटर में मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है मींस कि वो पॉइंट जिस पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, उसी पॉइंट को आप फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। सो नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? सो आप किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आइस को, और वो आइस सारी की सारी मेल्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। सो वो जो हीट आप उस आइस को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आइस सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। सो इस फिनोमिना में क्या होगा कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब तो कर रहा होगा वो सब्सटेंस, लेकिन उसका टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। दैट्स व्हाई यहां पर लिखा है विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ओके, कि जिसमें एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहा होगा, लेकिन उस
पॉइंट पर उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा होगा, सो वो जो हीट अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? सो आई होप आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हम इसको क्यों कहते हैं। बिकॉज यहां पर आप हीट जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, बेसिकली वो उसके अंदर एब्सॉर्ब हो रही है। सो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं लेटेंट, दैट मीन हिडन, कि ये हीट क्या है, ये हिडन है, कि ये उसमें कन्वर्जन तो कर रही है, कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? अब हम इसको डिनोट करते हैं फर्दर कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिनोट किया जाता है HF से, डिनोटेड बाय HF. So HF is equals to latent heat of fusion क्या है? Basically it is the heat energy required. Okay, so heat energy required, that means delta Q, and unit mass of a substance. To change the unit mass of a substance means कि वो substance जिसका कुछ mass है, so that is the latent heat of fusion. HF is equals to the heat required to change the unit mass of a substance is called latent heat of fusion. Clear? So अब अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें कि आइस की जो latent heat of fusion है, heat of fusion of ice, that is 3.36 multiplied by 10 raised to the power 5 joule per kilogram. Clear? So ये है latent heat of fusion of ice. Clear? So अब हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं जिससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस तरह से फाइंड करते हैं। सो आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 8.1। हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी डिस्कस की थी जिसमें एक आइस को आपने मेल्ट करना स्टार्ट किया था और आइस का स्टार्टिंग टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। उसको हमने हीट किया और वो -30 से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, और ये वो पॉइंट है, ये वो फ्यूजन पॉइंट है जिस पर आइस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, मींस कि आइस यहां पर मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। सो यहां पर आइस और लिक्विड का मिक्सचर होता है कि आइस आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही होती है, और इसको जब आप फर्दर हीट अप करते रहते हैं तो आइस आहिस्ता आहिस्ता सारी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर, और फर्दर जब आप उसको हीट करते हैं तो तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और फर्दर हीट करने पर वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। इस तरह से आपका लिक्विड स्टेट जो है वो अब चेंज हो रही है गैसियस स्टेट में। क्लियर? सो ये था एक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जो कि हमने डिस्कस किया था। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम यहां पर डिस्कस करते हैं बेसिकली वो हीट जो कि उसका टेम्परेचर राइज कर रही है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। सो यहां पर इसको हम डिवाइड करते हैं इस ग्राफ को दो फेज में। एक फेज वो है कि जहां पर हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, वो हीट ये अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसमें आइस और वाटर का मिक्सचर मौजूद होता है, जहां पर आइस मेल्ट हो रही है और वाटर में कन्वर्ट हो रही है। और एक और फेज में हम इसको डिवाइड करते हैं जिसमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है और वो 0 से लेकर वो 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? सो बेसिकली यहां पर दो फेज आ गए हमारे पास। एक फेज वो जिसमें आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, और एक फेज वो जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर 100 तक। सो अब अगर हम इस कंप्लीट फेज की बात करें, सो यहां पर हम कहते हैं कि टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस,
सो इस टाइम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं टी एफ से, एंड दिस इज एक्चुअली T2 माइनस T1, और हम ग्राफ के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं कि T2 माइनस T1, इस टाइम को अगर हम माइनस करते हैं तो फर्दर आपका आंसर आ जाता है 3.6 मिनट। ओके, क्लियर। सिमिलरली अब हम टाइम फाइंड करते हैं जिसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। सो टाइम required to change temperature 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, and this is represented by T naught, और ये हम फाइंड करेंगे T3 माइनस T2 से। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर T3 में जो टाइम है अगर हम इसको माइनस करें T2 से, सो आपके पास यहां पर टाइम आ जाएगा दैट इज 4.6 मिनट। क्लियर। नाउ टेम्परेचर टोटली इंक्रीज कितना कर रहा है? जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टी से, और ये इंक्रीज कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, एंड विच इज इक्वल्स टू 100 केल्विन। क्लियर। नाउ व्हाट इज द हीट एब्सॉर्ब इन दिस टाइम? ओके, सो हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज heat absorbed which is delta Q is equals to mc delta T। यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा Q इज m, मास हमें मालूम नहीं है, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर विच इज 100 केल्विन। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर किलोग्राम। क्लियर, दिस इज द हीट। सो अब अगर हम डिस्कस करें कि वो जो T नॉट वाला टाइम है, हमने तो बात ये की कि इस पूरे टाइम में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। अब अगर हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं कि इस टाइम पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, सो दैट मीन हम रेट फाइंड करते हैं, रेट ऑफ हीट rate of increase in heat absorbing, that is equals to डेल्टा Q बाय T नॉट। ओके, सो इस फॉर्मूले से बेसिकली आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पर हीट एब्जॉर्बिंग का रेट आ जाएगा कि इस टाइम पर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है। सो इस फॉर्मूले से हम अब फाइंड कर सकते हैं
कि बेसिकली वो जो हमारा फ्यूजन पॉइंट था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पर टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी. सो द हीट एब्जॉर्बिंग इन टाइम TF, and that is equals to delta Q F, and which is equals to delta Q over T naught multiply by TF. और आपको ये मालूम है कि डेल्टा क्यू एफ जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट पोर्ट पर, दैट इज डेल्टा क्यू एफ. तो अगर हम यहां से इस डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू निकालें तो ये m यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहां से हमारे पास इस डेल्टा क्यू एफ की वैल्यू आ जाएगी एंड विच इज इक्वल्स टू MHF. ओके, सो डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल्स टू MHF. सो हम यहां पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं. डेल्टा QF is equals to MHF and delta Q की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, दैट इज M मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय TF ओवर T नॉट. सो TF की वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज 3.6 और T नॉट की वैल्यू फाइंड की, दैट इज 4.6. ठीक है, ये दोनों टाइम मिनट्स में थे. सो ये मिनट्स यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्दर जब इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे यहां पर ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर जब इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर किलोग्राम. क्लियर? सो जो कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था दैट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास. मींस कि अगर यूनिट मास की बात करें, मींस के 1 किलोग्राम मास, तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो आइस के लिए नॉर्मली इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. कि एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है आइस की दैट इज 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर किलोग्राम. क्लियर? सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट और ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.